चुनाव 2024 को लेकर के देश में माहौल काफी गर्म हो चुका है। 18 अप्रैल से शुरू होने वाले मतदान 1 मई तक चलेंगे और 4 जून को चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। इन आम चुनाव में कई पार्टियों की साख भी दांव पर लगी है। जहां बीजेपी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। हालांकि आगामी आम चुनाव में बीजेपी कुछ मुद्दों में कांग्रेस से आगे रहने वाली। वो कौन से मुद्दे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। चुनावी मैदान में यही वो मुद्दे हैं जो भाजपा यानी कि बीजेपी की जीत का फॉर्मूला साबित हो सकते हैं। पहली जो फॉर्मूला है वो प्रबल विचारधारा है। बीजेपी एक सेट विचारधारा पर काम करती है, जिसे आम भाषा में हिंदुत्व की संज्ञा दी जाती है। जहां पर अन्य राजनीतिक दलों की विचारधारा वोट बैंक के अनुसार बदलती रहती है, तो वहीं बीजेपी हिंदुवादी छवि पर कभी आंच नहीं आने देती। अयोध्या में बने राम मंदिर ने बीजेपी की इस छवि को और मजबूत बनाया है, जिसका फायदा पार्टी को आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। दूसरी योजना है लाभार्थी योजना। तो बता दें कि 2014 में केंद्र की जो गद्दी पर काबिज होने के बाद बीजेपी ने अनगिनत योजनाओं को हरी झंडी दिखाई, जिनमें लाभार्थी योजना की फहरिस्त काफी लंबी है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए पार्टी ने देश के गरीब तबकों तक अपनी पहुंच बना ली है। जाहिर है कि आम चुनाव में यही लाभार्थी भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक साबित हो सकते हैं। वही तीसरी जो नीति है वो है विदेश नीति। कूटनीति के मामलों में भी बीजेपी ने न सिर्फ देश बल्कि समूचे विश्व में काफी वाहवाही लूटी है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर पाकिस्तान को जवाब देने और वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने में केंद्र सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और यही वजह है कि ऑफिसर से बने जो राजनेता हैं, बने विदेश मंत्री जयशंकर की गिनती भी देश के सबसे चहेते नेताओं में होने लगी है। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूम मिला। तो केंद्र सरकार में रहते हुए बीजेपी ने देश को 2028 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना का बड़ा योगदान रहने वाला है। ऐसे में ग्राम सड़क योजना से लेकर गति शक्ति योजना जैसी जो पहल है, उससे कई लोगों को रोजगार मिला, जिसका फायदा बीजेपी को आगामी चुनाव में हो सकता है। अगली है संगठन की शक्ति। तो केंद्र के अलावा कई जो राज्य है उसमें सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी की नजर अब 3 स्तरीय सरकार पर है। यही नहीं, जमीनी स्तर पर भी बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है। पार्टी के जो कई बड़े नेता हैं अक्सर बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यालयों का दौरा करते रहते हैं, जिससे कि आम कार्यकर्ताओं को भी सीधे पार्टी लीडर से रूबरू होने का मौका मिलता है। हालांकि बीजेपी का ये जो 5 मास्टर स्ट्रोक है वो आने वाले दिनों में चुनाव में क्या कुछ असर दिखा पाता है, क्या इंडिया गठबंधन को मात देने में और 400 पार का जो आंकड़ा है बीजेपी लगातार कहते हुए नजर आ रही है, क्या वो पार करती है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।